दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। जब भी दर्शकों मैं स्क्रीन के चैनल के स्क्रीन पर जब भी आता हूं तब आपके सामने एक नया और एक अलग विषय लेकर आता हूं। आज हमारी जो टीम थी लगभग चैनल की टीम पड़ताल करने पहुंची थी गौरनगर। यह गोंदिया ज़िले का मोरगांव अर्जुनी तहसील में आने वाला ग्राम है। यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि पूरे देश में आज कोरोना महामारी की जो लहर है, उस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोगों के व्यापार चौपट हो चुके हैं, रोजगार चौपट हो चुके हैं, कई लोगों को खाने के लाले पड़ चुके हैं। और ऐसी स्थिति में सुभाष बोस करके जो बिगर शेती पथ संस्था करके एक बैंक है, वह जो गौरनगर में ही स्थित बैंक है, यह 2018 से बंद होने के बावजूद अपने लोन, वो जिनके तरफ लोन है बैंक का, उनसे जबरन वसूली कर रही हैं। और लगभग बैंक के कर्मचारी और बैंक का जो सचिव है ब्रजेश सरकार और मल्लिक, यह जो अध्यक्ष है, ये पुलिस वालों को ले जाकर लोगों के घर से सामान जब्त कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान कर पैसे की वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है, एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 20,000 रुपये का लोन था, जिसमें उस व्यक्ति ने 15,000 रुपये बैंक को जमा कर दिए थे और बैंक के केवल उसके तरफ 5,000 रुपये शेष थे, लेकिन 64,000 रुपये की उसके तरफ बैंक ने वसूली निकाली और बैंक के कर्मचारियों ने उसके जमीन को गिरवी रखकर अपना पैसा वसूला है। आइए दिखाता हूं मैं उनका क्या कहना है और कैसे उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? अजमेर कृष्णभद्र सरकार। अच्छा, सरकार नाम है आपका। अच्छा, बताइए आपकी जो किसानी थी वो कितनी किसानी थी? 1 एकड़ था। 1 एकड़ आपकी किसानी थी। अच्छा, ये जो किसानी है आपने अभी गिरवी रखकर बैंक का कितना पैसा दिया हुआ है? 60,000 रुपया दिया। अच्छा, बैंक से आपने लोन कितना लिया था? 20,000 लिया था, 15,000 देके हो गया। 20,000 का आपने लोन लिया हुआ था, 15,000 आपने जमा कर लिए थे। अभी आपको कितना पैसा देना पड़ा? अभी 60,000 देना पड़ा हमको। 60,000 रुपए के? 60 यानी 66,000। हाँ। 66,000 के आसपास आपने अभी पैसा दिया है बैंक को। अच्छा, फिर किसानी अभी आपने किसके पास गिरवी रखी है? हमारा भाई के पास रखी है। अच्छा, यानी भाई को आपने गिरवी। हाँ। अच्छा, तो उस समय जब आपसे ये जो लोन की रकम मांगने आए थे, तो आपके साथ यानी कैसा, बैंक के कौन कौन लोग आए थे? और गांव का 4-5 पुलिस और वो जो उसूल अधिकारी और अध्यक्ष और ब्रोजन, वो जो मैनेजर। अच्छा, वो आके बोला कि हमारा पैसा अभी देना ही पड़ेगा। मैंने बोला 20,000 रुपया से 15,000 रुपया देखेगा, 5,000 से 60,000 कैसे बना? तो हमारा पावती भी आज तक नहीं दिया, लेकिन पुलिस डंडा लेके आके बोला देना ही पड़ेगा। तो हम डर मार के खेती गिरवी रख के पूरा पैसा दे दिया उनको। यानी आपने अपनी 33 साल के लिए रखा और हमारा उम्र कितना हो गया, हम 33 साल तो जा ही नहीं पाऊंगा। यानी आपकी जो जमीन गिरवी रखी है 33 साल के लिए है? हाँ, 33 साल। 33 साल। अच्छा, अभी आपकी क्या उम्र है? अभी मेरा 66 साल। 66 साल के हैं आप अभी। देखिए दर्शकों, इस बैंक की जो वसूली करने का जो है ना, जिन बैंक ने जो लोन दिया है, वो वसूली करने का जो तरीका है वो कोविड की यानी कोरोना महामारी के दौर में भी एक आम आदमी को, जैसे अभी आपने इनको देखा कि इनके 66,000 रुपये में ज़मीन को गिरवी रखकर उन्होंने अपना पैसा वसूला है, जबकि इन्होंने 20,000 रुपये का ही लोन लिया हुआ था। उसमें से भी इन्होंने 15,000 रुपये जमा कर दिए थे, फिर भी इनके तरफ 66,000 रुपये की इन्होंने रिकवरी की गई है। अब इनका सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आ रहा है कि किस तरीके से अभी यानी कि किस तरीके से यह अपने जीवन की उपजीविका करेंगे, क्योंकि इनके पास ना ही अभी ज़मीन है, क्योंकि ये 33 वर्षों के लिए ज़मीन इनके भाई के पास अभी गिरवी रखी गई हुई है। ये जो पैसे दिए हैं, सब कुछ दिए, सब पावती है हमारे पास। अच्छा, ये आपके यानी आपने जो पैसा दिया था उसका ये है और उन्होंने NOC का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। देखिए दर्शकों, मैं आपको दिखा दूँ, ये एक रिसीव कॉपी है उनकी, जो पैसा जमा की उन्होंने पावती दी है और एक NOC का लेटर भी दिया हुआ है उनको। लेकिन अब इनका उपजीविका का जो साधन है, वो जो ज़मीन है, किसानी है, वो इनके पास नहीं रही है। यानी इन्होंने जो लोन लिया हुआ था 20,000 रुपये का, वो लोन 15,000 रुपये चुकाने के बावजूद भी यानी इन्होंने को 64,000 रुपये के आसपास कुछ पैसा भरना पड़ा है। ये काफ़ी एक शर्मनाक बात है और हम इस कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जो गरीब जनता है उनके हाल बेहाल हो रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो बैंक के वसूली अधिकारी हैं वो पुलिस विभाग
के भी कर्मचारियों को ले जाकर वसूली करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात थी। लगभग पूरा जो गोंदिया ज़िले का यह जो मुर्गा अर्जुनी तहसील का जो बैंक है, यहाँ इसके पहले भी एक बैंक इसी तरीके से दिवालिया घोषित हो चुका है और यह भी बैंक दिवालिया घोषित हो चुका है। 2018 से यह बैंक बंद है। बैंक बंद होने के बावजूद जो डीडीआर ऑफिस है जहाँ यह रजिस्टर्ड किया जाता है, जो बैंक को रजिस्ट्रेशन देने वाला जो कार्यालय है, उस कार्यालय में ब्रिजेश सरकार और मल्लिक और उनका जो संचालक मंडल है, उन्होंने बड़ी चालाकी से वहाँ के अधिकारियों को झांसे में लेकर बताया है कि हमारा बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन बैंक में देखा जाए तो जो लोन वालों की जो लेनदारी है, बैंक की जो लोगों के ऊपर लेनदारी है, वो लगभग 8 से 10 ही लाख रुपए के बीच में है। लेकिन बैंक के पास जिन लोगों ने अपने भविष्य के लिए जो पैसा जमा किया हुआ था, जिन्होंने एफडिया की थी, जिन्होंने अपना पैसा वहां जमा करके रखा था, जो डेली वहां किताबों में पैसे भरते थे, उन लोगों के पैसे लगभग बैंक को लौटाने हैं 40 से 50 लाख रुपए के बीच में। लेकिन बैंक के पास पैसा आएगा केवल 8 से 10 लाख रुपए। और ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या कर रही है कि लोगों से जबरन वसूली कर रही है और बैंक लोगों का पैसा दे नहीं रही है। आइए दिखाता हूं और क्या लोग कहते हैं। क्या नाम है आपका? सर अखिल अभिमन्यु विश्वास। अच्छा, विश्वास जी, विश्वास जी, आप बताइए कितना पैसा आपने बैंक में रखा हुआ था? सर मैं अपना मिसेस के नाम से 30,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखा था। अच्छा, तो अभी 10 साल हो गया। अच्छा, और मेरा पिताजी के नाम से रखा था 1 लाख। अच्छा, 1,30,000। हाँ, और बाद में मैं 5,000 भरा। हाँ। यानी 1,65,000 रुपया यहाँ पे भरा था। अच्छा, आज तक के मेरे को 54 नहीं दिया सर। मेरा ये एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद में भिखारी के जैसे इसके पास भीख मांगने आया तो भी 54 पैसे इसने नहीं दिया सर। उल्टा मेरा जो खाता पुस्तक था वो इन्होंने ले लिया। भांजे पैसे दे दूंगा भैया, ये वो बता के आपकी जो किताब है, जो यहाँ की जो हाँ, किताब इन्होंने ले डॉक्यूमेंट लिया। छीन लिया है ले उन्होंने। लिया। अच्छा, देखिए, जबरन इसने छीन लिया सर। और मेरे को कुछ 5 पैसे 54 अभी तक नहीं दिया सर। मेरा लड़का पढ़ाने के लिए वो पैसे मैं 1-1 रुपया करके जमा किया। मेरा पास किसानी भी नहीं है सर। मैं रोजी का आदमी हूँ। देखिए किस तरीके से किसानों का, यानी इनका पैसा लगभग 1,65,000 के आसपास इस बैंक में जमा है, लेकिन आज तक के इनको एक भी रुपया बैंक ने वो लौटाया नहीं है। जबकि इनके जो फिक्स डिपॉजिट करने का जो टाइम था वो 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी बैंक ने अभी तक के 2000, ये बैंक कब से बंद है? आपने ये बिल्डिंग कब? 2018 से बंद है। 2018 से। देखिए 2018 से बैंक बंद है और यहाँ के जो ब्रुजन सरकार करके जो यहाँ के सचिव है और मल्लिक करके जो अध्यक्ष है, उनके तरफ यह काफ़ी चक्कर भी मार चुके हैं कि उनका पैसा मिल जाए, लेकिन आज तक के उनका पैसा मिला नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं आपको और लोगों से मिलाता हूं और जानेंगे हम कि बैंक का क्या किस तरीके का रवैया रहा और किस तरीके से बैंक अभी दिवालिया घोषित होने के बावजूद भी बैंक अपनी वसूली कर रही है और लोगों को पैसा नहीं दे रही है। और लोगों से मैं आपको मिलाता हूँ। एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारा जैसा जो भिखारी आदमी है, गरीब, इनका पैसे जल्द से जल्द थोड़ा कृपा करके सरकार मदद करेंगे तो। देखिए हम आपके लड़ाई में हम आपके साथ में खड़े हैं। हम चाहेंगे कि आपको बैंक से जो भी आपका रकम है वो तो मिल जाए, यही हमारी भी कोशिश रहेगी। ऐसा भी बोलता है कि डॉक्यूमेंट तो अभी उसके पास से हम ले लिया तो कैसे हमारे से वसूली करेंगे, ऐसे भी हमारे को बोलता है। 1-2 बार ऐसा बोल के भगा दिया सर। अच्छा, अभी आप मेरा हालत देख रहे हैं सर। मैं 4 हाँ। महीने से एक्सीडेंट हुआ, मेरा घर में चूल्हा नहीं जलता। तो हम भी आपकी इस समस्या का समाधान ढूंढने का, हम सरकार तक के आपकी बात पहुंचाने का माध्यम जरूर रहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रधान निताई वैद्य। अच्छा बैद जी, कितना पैसा आपका यहाँ पे 20,000 रुपया रखा था फिक्स से रखा था? कितने वर्ष पहले रखा था? 18 कितना वर्ष पहले, अब ये साल उठने का है। ये साल आपको मिलना था? हाँ। अच्छा, तो 2018 से तो बैंक बंद है। 2018 तो से बंद फिर है। आप उनके पास गए थे क्या अध्यक्ष? नहीं, वो हमारा घर आया था। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोला थे कि 10,000 रुपया लो, हाँ, और वो जो उसमें से मिटा के ले लो। यानी आपने 20,000 रुपए बैंक को दिया है और आपको 10,000 रुपए लौटाकर आपका है ना जो पैसा है वो बाकी सब लेके गया, खाता वगैरह सब आपसे लेके चले गया। अच्छा, हाँ। तो अब आपको बैंक से कितने 20,000 रुपए लेने हैं? 20,000 रुपये लेने का बाकी है। तो देखिए बैंक के जिन लोगों के पैसे जमा है बैंक में, जिन्होंने पैसा जमा करके रखा है, उन लोगों को पैसा बैंक दे नहीं रही है। बैंक ऑलरेडी यहाँ देखा जाए तो दिवालिया घोषित हो चुकी है, लेकिन इस तरीके से सरकारी यंत्रणा को और पुलिस विभाग को और जो जहाँ बैंक रजिस्टर्ड होती है
वहाँ यह बताया गया है कि बैंक शुरू है, लेकिन हम भी कई लोगों से जब यहाँ गौरनगर में हम लोगों से पूछे हैं कि ये बैंक कितने वर्षों से बंद है, तो सभी का कहना ये हुआ कि 2018 से बंद है। लेकिन कुछ यहाँ के जो बैंक कुछ लोग बताते हैं कि यह बैंक शुरू है, यानी यहाँ के कुछ लोग जो है, जो उनके साथ में जो रहने वाले हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग भी जो है, वो इन्हें बताते हैं कि यह बैंक शुरू है। लेकिन जो आम आदमी है, जो जहाँ जिन लोगों का लोन लिया हुआ है, जिन्होंने यहाँ पैसा रखा है, वो उनका सबका कहना यही है कि 2018 से यह बैंक पूरी तरह से बंद है और दिवालिया घोषित हो चुकी है। फिर भी यह बैंक पूरी जोर से अपने पैसा वसूल करने का काम कर रही है और जो गरीब जनता है उसको पैसे लौटाने का काम नहीं कर रही है। यह जो पूरा जो मामला है, यह बैंक जो है एक्चुअली तौर पर, सीधे तौर पर, जब हम वहाँ की हमारी जब टीम, मैं खुद उस जगह गया था गौरनगर, और उस जगह जब हमने यह सारा जब मामले की पड़ताल की तो पता चला कि बैंक पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो चुकी है। लेकिन जो वहाँ का जो सचिव है ब्रिजेश सरकार और मल्लिक जो है, यह बैंक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है ऐसा लोगों को भ्रमित कर कर बता रहे हैं। पुलिस वालों को साथ में ले जाकर यह जबरन वसूली का काम कर रहे हैं। एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के आमदनियां बंद हो चुकी है, लोगों के कारोबार चौपट हो चुके हैं, लॉकडाउन का दौर चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में यह जबरन वसूली करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। यह जो पूरा जो मामला है, यह मामले में लगभग लोगों के कितने पैसे हैं यह भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्या नाम है आपका? रंजन सरकार। अच्छा, रंजन सरकार जी, बताइए क्या आपका कितना पैसा है? मेरा एक आरडी खाता था, किराना दुकान है एक। अच्छा, तो रोज का आरडी खाता था, तो एक साल में 91,000 की तो कुछ तो भी होता है। अच्छा, 91,000। हाँ हाँ, तो उसमें से मेरे को 50,000 दिया। सिर्फ 50,000 91,000 में से? हाँ। अच्छा, बाकी का फिर पैसा 41,000 41,000 नहीं दिया। क्या बोलते हैं 41,000 के लिए? और सुनो, फिर मेरा चालू और खाता था, तो हाँ। वो खाता क्लियर हो गया था और चालू था, हाँ। तो उसमें और 35,000 हो गया। अच्छा, तो वो 40 और 35, 75,000। 75,000 आपको लेना है बैंक से? हाँ। तो फिर मेरे को बीच में एक दिन फ़ोन में बुलाया वो ब्रजन सरकार, तो मैं गया, तो मेरे को 25,000 दे के बोलता है वो खाता ला, बाद में तेरे को 75,000 हो रहा है, तो इसमें से 40 तेरे को देता हूँ और 35 उसमें नहीं दूंगा करके। नहीं दूंगा करके। अच्छा, यानी देखिए, इनका जो लगभग 75,000 रुपये इनका लेना बाकी था बैंक से, जो ब्रुजन सरकार है उन्होंने इन्हें लगभग 40,000 रुपये दे देते हैं बोले हैं, और बाकी का जो 35,000 है वो आप भूल जाइए। इस तरीके की ये बैंक लोगों के आपसी में तौर पर ये काम कर रही है और लोगों को एक तरफ बताने का काम कर रही है कि ये हमारी बैंक शुरू है, लेकिन बैंक पूरी तरह से बंद है और दिवालिया भी घोषित हो चुकी है। क्या नाम है आपका? पलाश मुकुंद सरकार। अच्छा, मुकुंद जी, बताइए क्या समस्या थी बैंक के साथ, आपका क्या था डिस्प्यूट? मेरे पिताजी के नाम पे 2 खाता था, एक अच्छा। फिक्स डिपॉजिट में था और एक महीने में 300 रुपया करके भरता था। अच्छा, तो एक उसने बाद में ये सुभाष नगन सरकार के साथ में पिताजी को कंप्रोमाइज कर दिया। फिर वो 35,900 रुपया भरा हुआ है मुद्दल में पैसा भरा है 35,900। तो वो मुद्दल ही मिलेगा करके बताया हमको। वो सुभाष नगन सरकार के साथ में हमारा कंप्रोमाइज पिताजी के साथ हुआ है। पहले बोले थे कि सोसाइटी के पैसे मिलने पर मैं 35,900 दे दूंगा। फिर अभी सोसाइटी का पैसा पहले जमा हो गया, फिर उसको मांगा तो बोले क्लब वाले ने नील दगला नहीं दे रहे, तो हम कैसे देंगे करके बता रहे हो। अच्छा, यानी लोगों के तरफ से बैंक में पैसा नहीं आ रहा है तो आपको कैसा दे, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, जो है ना, हाँ, यानी आप जिसके कंप्रोमाइज कराया आपका, हाँ, तो उनका कितना पैसा देना था उनको बैंक को? वो तो मेरे को भी मालूम नहीं। तो आपको कितना लेना था? 35,900 रुपया मुद्दल भरा था। वो अच्छा, उतना ही मिलेगा। उतना ही मिलेगा? हाँ। बाकी का आपको बैच वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा? हाँ। अच्छा, उसमें समझौता कर लो बोले। पिताजी ने बोला ठीक है, मुद्दल तो मिल रहा है तो ठीक है बोले। लेकिन बाद में सोसाइटी का पैसा मिला है, लेकिन मैं मांगा पैसा, सोसाइटी का पैसा जमा हो गया करके जिसके पास से था। तो उन्होंने बताया कि क्लब वाले ने नील दगला नहीं देगा तो हम नहीं दे सकते पैसा अभी। अच्छा, वो नहीं देगा तो आप वो भी पैसा नहीं देगा, ऐसा उन्होंने मना कर दिया आपको? हमारा किताब भी ले लिया उन्होंने। किताब भी आपका ले लिया है हाँ, उन्होंने? लेकिन लिखित कुछ भी नहीं दिया हमारा। अच्छा, लिखित आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए, उसमें साक्षीदार भी है। अच्छा, साक्षीदार भी है उसमें।
यानी बैंक की जो पॉलिसी रही कि आपस में जैसा जिसके तरफ पैसा होगा बैंक का और बैंक को जिनको पैसा देना है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का भी इन्होंने पॉलिसी बना के रखा हुआ, और वो पॉलिसी के तहत यानी जो इनकी मुद्दल रकम है उतनी ही उनको मिल पाएगी, बाकी का उनको कुछ पैसा मिल नहीं पाएगा। इस तरीके का भी बैंक ने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी करके रखा हुआ है, ऐसा भी अभी हमारे को जानने में आया है, हमारी पड़ताल में देखने में आया है। अच्छा हराधन सरकार जी बताइए, आपका बैंक के साथ क्या ये बैंक में मैं डेली का हर महीने का पैसा भरता था। कितना पैसा भरते थे? 3 खाते में 100 का 2 खाता। अच्छा। और एक खाते में 200 रुपये हर महीने में भरता था। हाँ। तो 38,000 रुपये का पॉलिसी था मेरा। अच्छा 38,000 आपको भरे थे आप? हाँ। लेकिन भरते भरते 9 महीना पहले उसने बंद करवा दिए, बंद करा दिया उनको। 25,200 रुपये हमारे को भर के है। अच्छा। फिर बीच में मेरा जो 2 लड़का है, हम भूमिन लोग हैं, हम रोजी रोटी करके खाते हैं। बराबर। तो हमारे बच्चे जो एजुकेशन के लिए मैंने इनको पैसा मांगना है लोन के साथ कि भाई हम जो पैसा भर रहे हैं तो हमारे को 10-20 हज़ार रुपये दो, तो हमको नहीं दिए। अच्छा। तो मैं बोला चलो मैच्योरिटी जब खत्म हो जाएंगे 19 साल में तो हम ले लेंगे, हमारे बच्चे को काम पे आ जाएगा। फिर मांगने लगे। जब मैच्योरिटी खत्म हो गया तो फिर 2-3 बार हमारे घर गए मल्लिक जी। जाने के बाद हमको बोले हमारे दोनों भाई के साथ मिलावट कर लिए। हमारे दोनों भाई के 65,800 रुपये भरे हुए। तो दोपहर को जाके मेरे को बोलता है भंजा इधर आओ, तुम्हारे दोनों भाई का 65,000 है तो तुम 40,000 लेके दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लो। अच्छा। तो हमने बोला ऐसा कैसा होगा, 25,200 रुपया जो मुद्दल भर के है, कम से कम वो पैसा अगर आप मुद्दल दे सकते हैं तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आज का कॉल करेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, भले हमको पैसे मिले या ना मिले। लेकिन उसने तब से बोला ये लेना है तो लो, नहीं तो बाद में मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तो अभी आपको पैसा नहीं मिला? नहीं मिले। तो अभी आपका बैंक से कितना पैसा क्या लेना बनता है? 25,200 रुपया जो मुद्दल हमने भरे हैं, लेकिन 14/10/2019 को मेरा मैच्योरिटी खत्म हो गया। अच्छा। उस समय मेरा 38,000 रुपये का पॉलिसी खत्म हो गया। हाँ। तो मेरे को मिलना था 38,000 रुपये। और 2 साल 3 महीने अभी उस समय से ये क्लब बंद है। अच्छा। बैंक बंद है। हाँ, मैंने पैसा भर नहीं पाया। अच्छा, आपने पैसा भरा नहीं है फिर? 9 महीना मेरा भरना। तो आपको 48,000 अभी बैंक से लेने थे? हाँ। अच्छा। देखिए इस तरीके के बैंक बंद होने के बाद भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी, यानी इनके जो भाई है उनके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी को भी उन्होंने ये किया गया है, और लगभग लोगों का पैसा बैंक लौटा नहीं रही है। और जिस तरीके से बैंक बता रही है कि हमारा पैसा लोगों के तरफ बहुत सारा है, तो हमने उसकी भी पड़ताल की तो मुश्किल से 8 साढ़े 8 लाख रुपए के करीब लोगों के तरफ इनका पैसा निकलता है। लेकिन जो 40 से 50 लाख के बीच में लोगों को जो जिनके पैसे रखे हुए हैं उनको वापस भी करने हैं बैंक को, यानी लगभग 8 लाख रुपए बैंक के पास जमा होगा और 40 से 50 लाख रुपए उनको बैंक को लोगों के पैसे लौटाने हैं। लेकिन ऐसी बहुत बड़ी जो सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन इसमें कई अधिकारियों को भी गुमराह किया जा रहा है। हमने जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब हमने इसकी जानकारी ली थी तो उन्होंने हमें कहा कि बैंक की वसूली आनी है, उसके बाद लोगों का पैसा मिल जाएगा। लेकिन इस बात को भी अभी 1 महीना के दौर गुजर चुका है और 1 महीने का समय हो चुका है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि बैंक जहां रजिस्टर्ड है, जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वह भी हम दिखाएंगे आपको कि रजिस्ट्रार ने हमें क्या बताया और किस तरीके से वो इस पूरे मामले को किस तरीके से जांच कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों का पैसा मिल पाएगा। क्योंकि इसके पहले भी एक मुर्गा अर्जुनी के ही इसमें एक बैंक ऐसी लोकल सेक्टर की जो बैंक थी, पत संस्था थी, वो दिवालिया हो चुकी है, डूब चुकी है, और यह भी डूबी हुई बैंक है जो अभी रिकवरी कर रही है, जबरन वसूली कर रही है कोरोना के काल में भी। तो ऐसे बैंक के जितनी भी मैनेजमेंट की बॉडी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी यहाँ के गौरनगर की और आजू बाजू की जनता की भी मांग हमारे सामने आ रही है। मैं कैमरामैन नीलेश पशीने के साथ निशांत भाई, MNS न्यूज़ के लिए। बैंक को लगभग सारे लोगों को पैसा ही देना है, इक्का दुक्का लोगों से उन्हें पैसे लेने हैं। लोन की रकम आएगी कम, लेकिन बैंक को पैसे देने हैं काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या कर रही है, पैसा अपनी जो वसूली है वो पूरी कंप्लीट करने के मूड में है और लोगों को पैसे देने के लिए हाथ खड़े कर देगी और यहाँ का जो संचालक मंडल है वो फरार हो जाएगा, यानी बैंक डूब गया करके घोषित कर दिया जाएगा और लोग कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपना ही पैसा, जो मेहनत का पैसा है, वो बैंक के चक्कर काटते जाएंगे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है चंद्रिका पूरे करके, मुर्गा अर्जुनी विधानसभा से आते हैं राष्ट्रवादी के, उनके तरफ भी यह जो खाता धारक है जिनके पैसे मिले नहीं है वो लोग भी उनके तरफ अपनी शिकायत लेकर पहुँचे, लेकिन उनकी शिकायत का अब तक के भी कोई भी उस शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है, ऐसा गाँव वालों ने बताया। साथ में हमें गाँव वालों ने यह भी बताया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, वह भी इसी इलाके को बिलोंग करते हैं। उनके पास भी जाकर उन्होंने अपनी कंप्लेंट शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनसे भी कोई अभी तक के उनके तरफ से भी इस शिकायत का कोई समाधान हुआ नहीं, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। और उसके बाद गांव वालों ने यह सोचा कि हम किसी चैनल वालों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करें। हम भी उस जगह इसीलिए पहुंचे कि लोगों का जो पैसा है वह मिल जाए और लोगों की जो समस्या है वो उसका समाधान हो जाए। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।